चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिप्रिसिएशन का मीनिंग। एक्चुअली इसके पहले हम आप लोग को 2 वीडियो बना चुके हैं डिप्रिसिएशन पे। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का सम्स हमने सिखाया है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि नो डाउट बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि डिप्रिसिएशन का मीनिंग उनको पता है, ठीक है, किंतु लेजर में फंसते थे, ठीक। तो इसलिए एक सिंपल सम को लेके स्ट्रेट लाइन मेथड से और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिप्रिसिएशन का सम्स मैशनरी अकाउंट बनाना सिखाए हैं 2 वीडियो में। तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि कुछ बच्चों को डिप्रिसिएशन का मीनिंग और मेथड समझने में प्रॉब्लम होता है। उसके लिए वीडियो मैंने सोचा कि बनाया जाए कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, मेनली कितने मेथड्स हैं और प्लेन कैसे उनको समझाया जाए सिंपल वे में। तो पहला बात हम आपको बता दें कि डिप्रिसिएशन का मीनिंग होता है डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक, कि फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू कम ना, ओके, यूज होने के कारण। जैसे हम लोग नया कपड़ा खरीदते हैं, ओके, तो नया कपड़ा में आपका देखिएगा कि क्वालिटी अच्छा रहता है, चमक अच्छा रहता है, ठीक है। तो जैसे 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 हम लोग उसको यूज करते हैं तो नया कपड़ा पुराना होते जाता है, कलर वगैरह फेड होता है और एक्सेसिव यूज करने के कारण एक समय आएगा कि वो कपड़ा फट जाएगा। तो उसी तरीके से मशीन है फिक्स्ड एसेट्स, उसको आप यूज कीजिएगा तो उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा 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 यूज करते 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 एक समय आएगा कि उसका इफिशिएंसी जवाब दे देगा, ठीक है, और वो खराब हो जाएगा, ओके। तो इसीलिए डेफिनेशन ही है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, यूज होने के कारण, ठीक है। जैसे एक सिंपल वे में हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आप 1 जनवरी 2008 को एक बाइक खरीदते हो 1 लाख रुपए में। तो इस बाइक को अगर आप 2011 में किसी भी पर्सन को सोल्ड करने जाओगे तो क्या आपको 1 लाख रुपया मिलेगा? बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको हो सके तो 40,000 मिले, सपोज एक एग्जाम्पल, ठीक है, या 50,000 मिले, ओके। तो मान लीजिए कि आपको 40,000 मिलता है, दैट मीन्स आपका 60,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गया, उसी को बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ठीक है। 3 साल का डिप्रिसिएशन हुआ 60,000 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, ओके। क्योंकि देखो आप बाइक को खरीद रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उसका भी तो इफिशिएंसी कम हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है, इंजन पुराना हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी पर्सन आपको 3 साल बाद 1 लाख रुपया नहीं देगा, 40,000 रुपीज आपको देगा या 50,000 देगा। जितना से वैल्यू डिक्रीज हो रहा है उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन में मेनली 2 मेथड होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं किंतु बेसिकली 2 मेथड होते हैं। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसका अदर नेम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसको सिंपल वे में समझते हैं कि एक मशीन आप 1 जनवरी 2008 को खरीद रहे हो, ठीक है, 50,000, और इसका डिप्रिसिएशन आप ले रहे हो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 2008 में जो डिप्रिसिएशन होगा 5,000, 50,000 का 10%, तो 2009 में वैल्यू हो जाएगा 45,000, ठीक है। फिर 2009 में जब आप डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा तो 45,000 पे नहीं करना है, आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे करना है, जो ओरिजिनल वैल्यू है मशीन का या कोई भी फिक्स एसेट्स का, ठीक है। और ये भी बता दें हर एक फिक्स एसेट्स का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, कोई कोई ऐसे फिक्स एसेट्स हैं जिनका एप्रिसिएशन होता है, वैल्यू बढ़ता है, जैसे लैंड वगैरह, ओके। तो कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि हर एक चीज में एक्सेप्शनल चीज आते ही हैं, ओके। तो वही हम बता रहे थे 45,000 पे आपको डिप्रिसिएशन नहीं लेना है, 50,000 पे लेना है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो 50,000 का 10% 5,000, तो 40,000 हो गया 1 जनवरी 2010 में वैल्यू। फिर 2010 का डिप्रिसिएशन जो होगा 50,000 का 10% होगा 5,000। तो ऐसे ही हर एक साल जो आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो 50,000 पे करोगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यही होता है, ओरिजिनल वैल्यू पे आपको हर एक साल डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या होता है, इसका अदर नेम हो गया आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। इसी सम को बनाते हैं ना हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से।
मान लो कि 1 जनवरी 2008 तो आप एक मशीन खरीदे हो 50,000 का और आप डिप्रिसिएशन ले रहे हो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो फर्स्ट ईयर में जो डिप्रिसिएशन होगा 50,000 का 10% 5,000। और ये भी हम आपको बता दें अकाउंट्स में ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अमाउंट लिख के ब्रैकेट क्यों डाल रहे हैं, तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये भी समझ लीजिए ब्रैकेट का मतलब माइनस। ओके, तो 45,000 फॉर जनवरी 2009। अब 2009 में जो डिप्रिसिएशन होगा गलती से भी भूल से भी आप 50,000 पे नहीं चार्ज कीजिएगा। अगर 50,000 पे चार्ज कर दीजिएगा तो इसका मतलब आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से सम बना बैठे, जो कि एग्जाम में गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर में आप 50,000 पे 10% 5,000, वैल्यू आया 45। तो अभी जो वैल्यू आया ना 45,000 इस पे आपको चार्ज करना है 10% 4,500। फिर 4,500, फिर 2010 में वैल्यू आएगा कुछ अमाउंट, ओके, फिर उस पे 10%, फिर माइनस करके 2011 में जो वैल्यू आएगा उस पे 10%। तो ये होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हर एक साल आपको ओरिजिनल वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर में तो आप 50,000 पे चार्ज कर दिए क्योंकि 50,000 में खरीदे हो, उसी को यूज कर रहे हो। सेकेंड ईयर में जो वैल्यू आ रहा है 45,000 उस पे आपको चार्ज करना है 10% 4,500। अब 45,000 से 4,500 आप माइनस कर दीजिए, जो अमाउंट आएगा उस पे आप चार्ज करोगे तो थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन आ जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। तो ये चीज हुआ डिप्रिसिएशन का, ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड एक सिंपल वे में हम आपको समझाने का कोशिश किए। अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड्स में यहाँ पे तो आपको परसेंटेज दे दिया 10% पर एनम, तो आप इजीली सम बना दिए। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अगर नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तब हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से कैसे सम बनाएंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे अमाउंट वगैरह। तो ये जानने के लिए देखिए आप हमारा अगला वीडियो। थैंक यू।